हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो लेक्चर क्या है, जो ज्योमेट्री आपकी चल रही थी, ज्यामिति जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है, उसमें मैंने रेखा के बारे में, किरण के बारे में, रे के बारे में, इन चीज़ों के बारे में मैंने बताया था, बेसिक चीज़ें। तो उस लेक्चर को आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। उसके बाद में आज हम कोण के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल किसे बोलते हैं। जैसे आज बोर्ड पर बहुत सारे टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं। एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप्स कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के एंगल होते हैं। हिंदी मीडियम में भी मैंने लिखा है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने लिखा है। तो उस हिसाब से दोनों बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नोट्स अपनी हैंड रिटर्न बनाए, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ। जो भी नोट्स है बोर्ड से आप पढ़ें, कॉपी पेन लेके बैठे और उस हिसाब से नोट्स बनाएं। तो चलो शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से प्यारे से चैनल सरकारी नौकरी में। तो शुरू करते हैं हम ज्यामिति, ठीक है बच्चों। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल के बारे में। व्हाट इज द एंगल, ठीक है ना। एंगल क्या होता है, इसको हिंदी में बेटा कोण भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, कोण बोलते हैं। एक्चुअल में दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये। तो ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिसको कॉमन पॉइंट कहा जाता है, उस पॉइंट पर जो परिमाण आता है, ठीक है ना, या बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर कितना मेजर है, वो कहलाएगा आपका एंगल, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे अपन, एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे दो रेखाखंड है, एक ये है, एक ये है, ये पॉइंट पर मिले तो एक एंगल इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है और भाई एक इधर बन रहा है, ठीक है ना। अब ये कौन सा एंगल है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द एंगल, क्लियर। तो बेटा जो दो रेखाखंड है, दो रेखाएं हैं, वो जिस पॉइंट पर आकर मिलती है, उस पॉइंट पर जो परिमाण आता है उस पॉइंट के समक्ष, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं या फिर एंगल बोला जाता है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद में अपन बात करें सेकंड टॉपिक पे, जो अपना सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल। समझना मेरी बात ध्यान से कि एंगल के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में एंगल के टाइप ज्यादा नहीं है, ये केवल अलग अलग प्रकार के एंगल हैं जो मैं आपको एक तरह से दिखाना चाह रहा हूं कि कौन कौन से एंगल होते हैं और अपने ज्योमेट्री में आगे चल के ये सारे काम आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल, जिसको बोला जाता है न्यून कोण। क्या बोलते हैं इसको, न्यून कोण, ठीक है, एक्यूट एंगल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अभी आपने समझा कि कोण किसे बोला जाता है, एंगल किसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो दो रेखाएं जब जिस पॉइंट पर आकर मिल जाएं, उस पर जो परिमाण बन रहा है, जो मैग्नीट्यूड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंगल। ये थीटा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। अब थीटा मान लो, चाहे इसको एक्स मान लो, चाहे इसको वाई मान लो, चाहे कुछ भी जेड मान लो। मैं मान के चलता हूं कि दो रेखाएं इस पॉइंट पर आकर मिल रही है, तो ये कोण जो बना रही है या एंगल जो बना रही है वो x है। तो यदि x की वैल्यू, समझना ध्यान से, फिर कहना चाह रहा हूं मैं, यदि x की वैल्यू 90 से तो क्या है, कम है, ठीक है ना, और 0 से क्या है, ज्यादा है। कहने का मतलब यदि x की वैल्यू 0 से लेकर और 90 के बीच में है, 0 से लेकर और 90 डिग्री के बीच में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे, क्लियर। कहने का मतलब ये है कि कोण का परिमाप या कोण का परिमाण या मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल वो 90 और 0 के बीच में आ रहा है। जैसे 30 डिग्री का कोण है, 40 डिग्री का कोण है, 50 का है, 80 का है, ठीक है ना। 89 तक हम क्या बोलेंगे, 89.9 डिग्री तक हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, न्यून कोण, ठीक है ना। 89.9 के बाद की कहानी फिर मैं अगले कोण में बताऊंगा, ठीक है। 0 से लेकर यदि तुम्हें 89.9 तक दिख रहा है कोई भी कोण, 90 तक मान के चलते, 90 को नहीं करते इसमें इंक्लूड, 90 वाला राइट एंगल बन जाता है,
लेकिन 90 से कम है और 0 से ज्यादा है यदि कोई कोण, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। क्लियर। इसके बाद हम बात करें सेकंड की, समझना ध्यान से। सेकंड है अपने पास राइट एंगल, जिसको समकोण बोला जाता है। तो कोई भी रेखाखंड दो है, एक ये रही और एक दूसरी रेखा ये रही, ठीक है ना, ये जिस पॉइंट पर आके मिलेंगी कोण बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कोण इधर भी तो बन रहा है ये वाला, तो इस कोण की बात हम नहीं कर रहे अभी, ठीक है ना, केवल इसकी बात कर रहे, जो छोटा वाला कोण, ठीक है ना। ये कितना बना रहा है, मान लो 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 90 डिग्री। कहने का मतलब मैं मान के चलूं कि ये कोण है कोई x, क्या है, x है, और x की वैल्यू यदि 90 डिग्री है तो हम उसको कहेंगे कि ये राइट एंगल है। क्या है, राइट एंगल है, जिसको हिंदी में बोला जाता है समकोण। ये सारी चीज आपने 9th-10th क्लास में बेटा पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये बेसिक चीजें जो स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर है ये आपको अच्छे से क्लियर हुए तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं एक एक क्वेश्चन आपसे अच्छे से सॉल्व होगा एडवांस लेवल तक का, लेकिन तब होगा जब आप ये बेसिक चीजें अच्छे से जान जाओगे। क्लियर। तो राइट एंगल मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। 0 से लेके और 90 के बीच का कोण न्यून कोण, 90 डिग्री का कोण समकोण। और अब तीसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखो ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलते हैं, इसको बेटा हिंदी में जो बोला जाता है वो बोला जाता है अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण, या इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नोट्स बनाते रहे, कॉपी में लिखते रहे, मैं जो बोल रहा हूं वो चीजें लिखें, वीडियो को पॉज करें फिर लिखें, फिर नोट्स बनाए, फिर आगे देखें। ठीक है, क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा इन पे मैं आपको। तो अधिक कोण किसको कहा जाता है कि वही दो रेखाएं जिस पॉइंट पर आकर मिलती है, दैट इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट। ओवेनिष्ठ बिंदु बोलेंगे इसको, जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, कट रही हैं, टच कर रही हैं, और उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो एंगल बना है मैं इसको मान के चलता हूं कि ये एंगल है कितना, x। कितना है बच्चों, x है। ठीक है, और x की वैल्यू समझना ध्यान से, फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि x की वैल्यू 90 से तो क्या रहनी चाहिए, ज्यादा रहनी चाहिए, और 180 से क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए। ठीक है, 90 मतलब 90 और 180 इनके बीच में यदि कोई कोण बन रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 100 डिग्री का कोण, 110 डिग्री का कोण, 115 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल, या 130, 140, 150, इस तरह से 179 तक यदि कोई बन रहा है एंगल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये अधिक कोण है। ठीक है, तो 0 से 90 तक तो क्या हो गया, न्यून कोण, 90 डिग्री का समकोण। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और 90 से 180 का कितना हो गया, अधिक कोण। ये तीन चीज आप ध्यान रखो। क्लियर। तो ये तीनों कोणों मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई डाउट रहा नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो बच्चों प्यार से बताता हूं आपको एक चीज, कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट करो, तुरंत ही आंसर आपको इसका मिल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं किस पर, इसको मैं रफ कर दूं थोड़ा सा। ये मैंने बोर्ड पर सब सारे टॉपिक इसलिए लिख दिया, आपको समझ में आएगी कौन कौन से टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें स्ट्रेट एंगल। क्या, स्ट्रेट एंगल, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कोण है। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है ऋजु कोण या सीधा कोण। क्लियर। मान लो एक रेखा है, इस रेखा पर एक पॉइंट है O। अब एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि ये एक रेखा है, लेकिन मैं बता रहा हूं दो रेखाएं। कैसे, देखो एक पॉइंट मान लो कोई O है, यहां एक रेखा यहां से स्टार्ट होती है और इधर चली गई, और एक रेखा यहां से स्टार्ट हुई और इधर चलेगी। मैं तो मान के चल रहा हूं एक रेखा तो ये है और दूसरी रेखा ये है, इस तरह से आप मानो एक ये है और दो ये है, और इस O पॉइंट पर आकर क्या कर रही है, ये मिलाप कर रही है। ठीक है ना, टच कर रही है एक दूसरे को। तो इस O पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक एंगल बनता है, और ये एंगल हमेशा कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। मैं मान के चलता हूं कि ये एंगल है x, और x की वैल्यू, x का मान हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा मेरे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होगा। ये चौथा कोण है। समझ में आया।
देखो 0 से 90 क्या हो गया, न्यून कोण। 90 डिग्री का समकोण, 90 से 180 का क्या हो गया, अधिक कोण। और 180 डिग्री का यदि कोई कोण बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल, या इसको हिंदी में बोला जाता है ऋजु या सीधा कोण। क्लियर, 4 कोण समझ में आए, याद कर लो मुंह पे इनको, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और स्ट्रेट ऋजु कोण। क्लियर। इसके बाद में हम 5वें की बात करें, रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिवर्ती कोण। इसको भी समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्लेक्स एंगल किसको बोला जाता है, बेटा सुनो मेरी बात एक चीज और ध्यान से, कि कभी भी एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक है ना, डेफिनेशन कभी भी नहीं आएगी। एक्चुअल में डेफिनेशन हमें क्यों याद करनी होती है, क्यों समझनी होती है, कि जिससे आपको उस वर्ड के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए कि इसकी फीलिंग क्या है, उस वर्ड का मतलब क्या है। कहने का मतलब समझ रहे हो कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, इसको डेफिनेट कैसे करते हैं, इसलिए डेफिनेशन थोड़ी समझी जाती है। बाकी ऐसे कभी कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द एक्यूट एंगल, व्हाट इज द राइट एंगल, कभी नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चंस बनेंगे इसमें मिलके आगे, जैसे 3-4 एंगलों को मिला के आगे क्वेश्चन बनाएंगे। मैं बताऊंगा अभी एक एक चीजें, आप कंटिन्यूअस लेक्चर देखते रहो प्यार से, एक एक करके बहुत अच्छे से समझ में आएगा ज्योमेट्री। मेरी गारंटी, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे पुरानी एग्जाम के, लेकिन रेगुलर आप अटेंड लेते करते रहो इसको, ठीक है। अब बात करें रिफ्लेक्स एंगल की, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिवर्ती कोण। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ती कोण किसे बोलते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक एंगल है, ठीक है ना। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं कह रहा हूं कि यदि ये वाला एंगल आपसे बात करें कि ये एक्स है, ठीक है ना, तो इस एक्स को ही क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे ये एक्यूट एंगल हुआ ना मेरे हिसाब से, तो ये वाला एक्यूट हुआ ना, ये वाला एक्यूट है कि नहीं है। अब इसके जो अपोजिट में है, इसके जो पीछे है, उसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये बहुत छोटे छोटे 5 एंगल आपको पढ़ाए हैं। पहला एक्यूट एंगल पढ़ाया है, दूसरा राइट एंगल पढ़ाया है, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ाया है, फोर्थ मैंने आपको स्ट्रेट एंगल पढ़ाया है, और फिफ्थ आपको मैंने रिफ्लेक्स एंगल। सबके हिंदी मीनिंग लिख रखे मैंने, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सीधा या ऋजु कोण या प्रतिवर्ती कोण। ये 5 कोण आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम चलें, थोड़ा सा मैं इधर से रफ कर लूँ इसको बेटा, ठीक है ना। अब अगले पर चले, देखो ये कोण के टाइप्स हो गए यहाँ तक, ये भी कोण के प्रकार ही हैं, लेकिन थोड़ा अलग अलग बिहेव में, देखना आप समझना। सबसे इंपॉर्टेंट है 2 वर्ड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योमेट्री में, ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब पूरक कोण किसे बोला जाता है और समपूरक कोण किसको बोला जाता है। तो समझना ध्यान से, इसको अच्छे से समझना। कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि आपको कभी भी ये वर्ड समझ में आए, ये वर्ड कहीं पर भी आपको दिखे, तो इसका मतलब समझ लेना कि 90 डिग्री की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 90 डिग्री की बात हो रही है। कहने का मतलब यदि 2 कोण हैं, एक मान के चलता हूं x है और दूसरा है मान लो y, 2 एंगल है अपने पास, एक है x और दूसरा क्या है, y है, और इनका जो एडिशन है या इनका योग जो है वो 90 डिग्री आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये दोनों कोण क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। क्या है, पूरक कोण। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में मैंने आपको समझाया, लिखाने को मैं हिंदी मीनिंग में लिखा सकता हूं डायरेक्ट भी, लेकिन फिर भी आप फील समझो इसका। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बहुत काम आने वाला है, मैं अभी भी कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण और संपूरक कोण। तो पूरक कोण जहां भी आपको दिख जाए उसका मतलब 90 डिग्री। कहने का मतलब 2 यदि कोण है, एक मान के चलो x है, दूसरा है y, और उन दोनों का यदि सम, एडिशन या जोड़ क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो समझ लेना वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे थोड़ा मैं बताऊं आपको, एक अपने पास ये रेखा है, ठीक है ना, जैसे एक ये रेखा है, ठीक है, और बीच में मैं एक लाइन खींच देता हूं,
मैं मान के चलूँ कि ये x है, ठीक है, तो ये कितना होगा आपको अच्छे से पता है क्योंकि ये कौन सा है, राइट एंगल है, तो ये कितना होना है 90 माइनस एक्स होना है कि नहीं होना, ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा यदि ये x है तो, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये एंगल कितना है, y है और ये कितना है, x है। आपको दिख रहा है कि x और y का जो जोड़ है वो 90 डिग्री आ रहा है, तो आंख बंद करके बोल देना कि x और y क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। क्या है, पूरक कोण है। क्लियर। इसके बाद में संपूरक कोण किसे बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, ये बहुत क्वेश्चन बनेंगे, इससे ध्यान रखना। सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी में बोला जाता है संपूरक कोण, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि कोई एंगल है आपके सामने x और दूसरा एंगल आपको दिख रहा है कोई y, ठीक है। इसका वर्ड का मीनिंग संपूरक का होता है 180। क्या होता है, 180। और इन दोनों कोणों का यदि आप जोड़ करो और वो 180 आ जाए तो आंख बंद करके मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलना है, सप्लीमेंट्री एंगल। ये है एक दूसरे के संपूरक कोण। जैसे मैं कहूं कि आपसे वही बोले कि एक कोण आपके पास x है, समझना ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि कोई एक कोण आपके पास x है और दूसरा कोण कोई आपके पास y है और आपसे कहे कि दोनों जो कोण है, दोनों जो एंगल हैं, ये क्या है, संपूरक कोण है। कौन से हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो बताओ इन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो 180 होगा। आपसे बोले कि एक कोण यहां पर 40 डिग्री है और दूसरा कोण कोई x है और बोल दे कि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। दोबारा समझना ध्यान से, एक कोण आपको दे दिया कितना 40, दूसरा बोल दिया आपको x और आपसे बोले कि ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है। तो आंख बंद करके लिखना x प्लस 40 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 40, x की वैल्यू कितनी आई 140, दूसरा कोण कितने का होगा 140 का होगा। आई बात समझ में। कहने का मतलब ये है जहां भी आपको पूरक कोण दिखे, यदि बोले कि दो कोण पूरक कोण है तो उनका जोड़ कितना होगा 90 होगा, यदि दो कोण संपूरक है तो उनका जोड़ होगा 180। ये सिंपल सी बात है कहने का, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज बताता हूं मैं, जो एक बार क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, समझना ध्यान से यहां से, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा उसको एक फॉर्मूला बना देता हूं क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में अपने एक ही क्वेश्चन में टाइम लगा दे, इसलिए ट्रिक है कुछ, ठीक है। तो यहां से आपको इजीली समझ में आएगी, बाद में क्वेश्चन भी कराएंगे इसके, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है इस पे एसएससी में एक बार 2010 या 11 में, तो समझना ध्यान से। एक आपके पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, मैं लिख रहा हूं वैसे, ठीक है। और ये है एक आपके पास सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक फॉर्मूला बता रहा हूं छोटा सा, वो डिराइव कर रहा हूं आपके सामने। पूरक कोण है और ये क्या है अपने पास सप्लीमेंट्री, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसका मतलब 90 डिग्री और इसका मतलब 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो समझो, कोई आपको कोण दे दिया थीटा, समझना ध्यान से, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में सी लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, सी, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सी, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं भाई एस। आई बात समझ में। अब मैं तुमसे एक बोलूं कि कोई आपके पास एंगल है, कोण है थीटा, इसका पूरक कोण बताओ, आंख बंद करके क्या बोलोगे 90 माइनस थीटा, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। एक कोण आपके पास थीटा है, आपसे बोलोगे इसका पूरक कोण बताओ इस थीटा का, तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो दो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 90 होता है, तो दूसरा कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है भैया। अब इसके बाद बोलूं कि बताओ इससे थीटा का संपूरक कोण क्या है, आंख बंद करके बोलोगे क्या 180 माइनस थीटा, क्या बोलोगे भाई मेरे 180 माइनस थीटा। मैंने आपसे कहा कि कोई एंगल थीटा है, इसका पूरक बताओ 90 माइनस थीटा, इसका संपूरक बताओ 180 माइनस थीटा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस थीटा। अब मैं तुमसे कहूं कि मुझे सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सब्ट्रैक्शन बताओ, कहने का मतलब समझ रहे हो, संपूरक कोण और
पूरक कोण, सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री, इनका आप सब्ट्रैक्शन बताओ, घटा के बताओ। तो देखो आपके पास कितना आया, 180 माइनस थीटा माइनस ये 90 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा, ये माइनस बाहर लग रहा है तो अंदर की चिन्ह को चेंज कर देगा, तो माइनस 90 हो जाएगा और ये प्लस थीटा हो जाएगा। और बेटा थीटा से क्या गया, थीटा कट गया, तो कितना बचा फाइनली 90 डिग्री बचा। कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री बचा। तो एक बात कान खोल के सुन लेना, ये ट्रिक बता रहा हूं, बहुत क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि एक पूरक कोण ये है, इसका फलाना x गुना है, इसका 10 गुना है, इसका 5 गुना है, ये संपूरक कोण है, बताओ सब्ट्रैक्शन बताओ दोनों के बीच में, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में। तो आंख बंद करके लिखना है क्या कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों के बीच में जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। s माइनस सी बराबर 90। क्लियर है, इस पर क्वेश्चन आया है एसएससी में, मैं बाद में कराऊंगा आपको, ठीक है। s माइनस सी बराबर 90 डिग्री। अब इसके बाद बात करें अगले एंगल पर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सबको, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं बेटा, छोटी छोटी चीजें इनको अच्छे से कर लोगे, नोट्स बना लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, पूरी ज्योमेट्री में अच्छे से क्लियर करा दूंगा आपको। इसके बाद हम बात करें वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो देखो दो रेखाएं, समझना ध्यान से क्या कह रहा हूं, दो रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक बात कान खोल के हमेशा याद रखना कि दो रेखाएं सीधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दो रेखाएं सीधी होनी चाहिए। अब ये एक रेखा ये है आपके सामने, ठीक है, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, और ये दोनों जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है उस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं O। क्लियर, तो बेटा एक कोण आपके सामने इधर बनेगा, इसको मैं मान के चलता हूं कितना, x। तो हमेशा ध्यान रखना इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण ये भी कितना होगा, x होगा। मैं मान के चलूं कि यदि ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, तो एंगल इसको इस तरह से शो करते हैं कोण को, एंगल 1 बराबर कितना होगा, एंगल 2, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4। इसी को बेटा शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। लेकिन इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ लो, दो रेखाएं यदि किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, दो रेखाएं यदि किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु या उस कॉमन पॉइंट, इंग्लिश वाले भी समझो, उस कॉमन पॉइंट के अपोजिट जो दोनों एंगल है दैट इज कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसको ही शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। अब समझो मेरी बात को, एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लेकिन एक्चुअल में बहुत बच्चे गलत करके आए थे। जैसे मान लो कोई एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है, ठीक है, इस पॉइंट पर एक लाइन ऐसे है, ठीक है, और दूसरी लाइन ऐसे है, ठीक है ना, मैं मान के चलता हूं ये लाइन, 4 लाइन होगी। अब आपसे बोले कि ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख है, तो बेटा नहीं है ये कोण शीर्षाभिमुख। मैंने अभी इसलिए डेफिनेशन 2 बार समझाई, सीधी रेखा होनी चाहिए, इधर भी सीधी रेखा होनी चाहिए, दोनों तरफ, इस पॉइंट के दोनों तरफ सीधी रेखा जानी चाहिए। इस पॉइंट जहां सीधी रेखा का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, कॉमन पॉइंट है, उसके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो एंगल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ये है शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर, इसके बाद अपन बात करें, समझना ध्यान से, अगला है एडजस्ट एंगल, ठीक है ना, आसन्न कोण। क्या बोलते हैं इसको, आसन्न कोण। देखो मैं इसको डेफिनेशन आपको समझा देता हूं, बाकी अब ये तीनों चारों जो एंगल है वो एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे बहुत इजीली आपको समझ में आएंगे लास्ट में, ठीक है। आसन्न कोण जिसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अभी एक्चुअल में क्या है, देखो इसकी 3 शर्तें हैं। एक तो उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए। मैं समझाऊंगा बेटा, अभी केवल प्रॉपर डेफिनेशन बता रहा हूं एक तरह से। उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए मतलब कॉमन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए एक,
ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, मतलब कॉमन साइड होनी चाहिए एक वाली। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो दो भुजाएं और हैं, जो दो भुजाएं और हैं वो उभयनिष्ठ भुजा से अलग अलग दिशा में होनी चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है भाई, तीन शर्त याद कर ली आपने, अब मैं समझा रहा हूं इसको, ठीक है। उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, और दो भुजाएं जो हैं वो उभयनिष्ठ भुजा से अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। देखो इनका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समझना ध्यान से। कोई आपके सामने इस तरह से एक रेखा खींच दी, एक रेखा आपके सामने इस तरह से खींच दी, ठीक है ना, और एक रेखा आपके सामने इस तरह से खींच दी, ठीक है। मैं मान के चलूं कि ये एंगल है x और ये मान रहा हूं मैं ये एंगल है y, क्लियर। तो ये जो दोनों एंगल है ना मेरे प्यारे बच्चों, x और y, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आसन्न कोण है, क्या है, एडजस्ट एंगल है, ठीक है। अब देखो शर्त कहां काम आ रही है, देखो मेरी बात समझना, कॉमन पॉइंट है कि नहीं है, ये रेखा है, ये रेखा है, इस पॉइंट का कॉमन पॉइंट है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो पहली कंडीशन क्लियर। दूसरी क्या बोली कि उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। देखो एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, अब इस रेखा की उभयनिष्ठ भुजा ये है कि नहीं, इससे कोण बन रहा है ये वाला, और इसी भुजा से कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं है। दूसरी कंडीशन क्लियर। तीसरी कंडीशन मैंने क्या बताई आपको, तीसरी कंडीशन बताई मैंने आपको कि जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके दूसरी तरफ इधर भी और एक भुजा दूसरी तरफ होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, एक तरफ इधर एक तरफ उधर। क्यों समझा रहा हूं इस चीज को मैं, समझना तीनों कंडीशन कैसे यूज आएंगी। कि आपके सामने कोई बोल दे इस तरह से एक रेखा है, ठीक है, और एक ये रेखा रही, ठीक है ना, और इसके बीच में ये, मैं बोलूं आपसे ये एंगल है कितना, थीटा। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लियर जब ही होगा जब अच्छे से आप समझ पाओगे इस चीज को। ये मान लो एंगल है थीटा, और यहां से लेके यहां तक ये पूरा है आपके सामने अल्फा, कितना, अल्फा। तो आपसे बोले कि थीटा और अल्फा दोनों क्या एडजस्ट एंगल है क्या, दोनों आसन्न कोण है क्या। तो अब आप चेक करोगे कि उभयनिष्ठ कॉमन है कि नहीं है, इसमें कॉमन पॉइंट, बिल्कुल कॉमन पॉइंट है बेटा ये रहा। उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं है, बिल्कुल भाई उभयनिष्ठ भुजा है, लेकिन किसकी उभयनिष्ठ भुजा, कोणों की उभयनिष्ठ भुजा। देखो एक कोण तो इसके रेस्पेक्ट में बन रहा है इसके में, और दूसरा इसके रेस्पेक्ट में बन रहा है, तो उभयनिष्ठ कहाँ रहा, एक के इसके रेस्पेक्ट में और एक इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। और तीसरी कंडीशन थी कि उभयनिष्ठ भुजा के एक दूसरे की तरफ क्या होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, अलग अलग साइड होनी चाहिए। तो देखो उभयनिष्ठ भुजा ना तो ये है ना ये है, अब साइड कैसे पहचानोगे, इसलिए इनको आसन्न कोण नहीं बोलेंगे। आसन्न कोण किसको बोलेंगे, तीनों कंडीशन याद रख लेना ये चीजें। आसन्न कोण केवल उसी को बोलेंगे, एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, ये एंगल बन रहा है एक्स, ये बन रहा है वाई, तो हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई क्या है, आसन्न कोण है। तीनों पॉइंट आप याद रखना, कॉमन पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल है, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, बिल्कुल है, और तीसरी चीज उभयनिष्ठ भुजा एक तरफ दूसरी भुजा होनी चाहिए और दूसरी तरफ होनी चाहिए, ठीक है ना, उसी को क्या बोलेंगे, आसन्न कोण बोलेंगे, क्लियर। इसके बाद में अगला जो एंगल है वो है आपका लीनियर पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको बेटा मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, ये सारे इंपॉर्टेंट अब आगे चल रहे हैं। जो लीनियर पॉइंट किसे बोलते हैं, मान लो कोई पॉइंट है, रैखिक युग्म किसको बोलते हैं, लीनियर पेयर। एक रेखा है इस तरह से, ठीक है ना, अब आपसे बोले कि इस तरह से मान लो एक एंगल है x और दूसरा एंगल है आपके सामने y, ठीक है ना। तो बेटा ये x और y जो एंगल है, x और y जो एंगल है, कोण है, ये क्या है, रैखिक युग्म के कोण है, किसके हैं, रैखिक युग्म के कोण है। इसकी डेफिनेशन ये है कि मान लो कोई एक रेखा है, उस पर कोई पॉइंट है और उससे कोई एक रेखा दूसरी क्रॉस हो रही है, समझना ध्यान से, एक उभयनिष्ठ भुजा है, ये भी कह सकते हैं एक उभयनिष्ठ भुजा है और दो दिशाओं में विपरीत अलग अलग रेखा जा रही है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो उस पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा रैखिक युग्म का एंगल होगा, जिसको लीनियर पेयर बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई आपसे बोल दे इस तरह से और एक एंगल ये बना दिया, तो बेटा ये रेखा है ना नहीं, और ये मान लो कोई x है, ये मान लो कोई y है, तो हम कह सकते हैं इजीली
एक्स और वाई क्या है, लीनियर पेयर के कोण है। कौन से हैं, रैखिक युग्म है। और आपको अच्छे से पता है कि एक रेखा पर यदि कोई कोण बन रहा है उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक्स प्लस वाई बराबर 180। क्लियर, ये क्या है, लीनियर पेयर। अब आपसे बोलूं मैं कि ये एक्स और वाई, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ये एक्स और वाई इनको सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हो क्या? जी बिल्कुल बोल सकते हो, सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स और प्लस वाई कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल की क्या कंडीशन थी कि दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, जो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री उन कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो बिल्कुल हो रहा है। तो रैखिक युग्म के कोण है, ये भी है, सप्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल है। ठीक है ना, ये कंडीशन आपको रैखिक युग्म की है। क्लियर। उसके बाद में एंगल बाइसेक्टर, इसको भी अच्छे से समझ लो। एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, टर्म बता रहा हूं आपको सारी में। मान लो कोई एक रेखा इस तरह से है और एक रेखा इस तरह से, ठीक है, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और मान लो कोई बीचों बीच एक रेखा गई, इस पॉइंट को बोले C। ये एंगल मान लो x है और ये एंगल y है, और x बराबर यदि y हो रहा है, मतलब ये जो कोण है और ये जो कोण है, मान लो ये 40 है तो ये भी मान लो 40 है, ये मान लो 50 है तो मान लो ये भी 50 है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये रेखा को क्या बोलेंगे, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये पूरा एक एंगल था, एक इस एंगल मान लो ये पूरा 140 का था, और एंगल बाइसेक्टर मतलब इन दोनों के बीचों बीच इस तरह से कोई रेखा गई, उसको मान लो ये 70 का है और ये 70 का है, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, कोण समद्विभाजक कहलाएगी, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और कैसे बनाते हैं इसको, ये भी आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है ना, कंपास होता है ना, कंपास से क्या करते हैं अपन, पहले कोई भी कंपास की माप ले लो, उससे इस तरह से काट दो, इस तरह से। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ रखो, यहाँ काटो, और एक पॉइंट यहाँ रखो, यहाँ काटो। ठीक है, और इस पॉइंट को सीधा मिला दोगे तो बिल्कुल बराबर बराबर आएंगे दोनों। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। अब बेटा ये जो लास्ट के दो कोण है, करेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल, इनको ध्यान से समझना। ठीक है, दो समानांतर रेखाओं को, फिर मैं कह रहा हूं ध्यान से समझना, बहुत काम आने वाले हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यदि दो समानांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटे, इसको त्रियक रेखा बोलते हैं। फिर कह रहा हूं एक एक वर्ड समझना। समानांतर मैंने कल बताया ना, समानांतर किसे बोलते हैं, दो पैरेलल लाइंस। कहने का मतलब ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अनंत तक चले जाएंगी, तो काटेंगी नहीं एक दूसरे को, कॉमन पॉइंट कोई नहीं आएगा इनका। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस को यदि एक त्रियक रेखा काटे तो बहुत सारे एंगल आपके सामने बन रहे हैं। एक बन रहा है एक बन रहा है 2, एक बन रहा है 3, और एक बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों 4, एक बन रहा है 5, एक बन रहा है 6, एक बन रहा है 7, और एक बन रहा है 8। ठीक है, बहुत सारे एंगल बन रहे कि नहीं बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। ठीक है, अब मेरी बात समझना कि एक एंगल ये आपको जो दिख रहा है ना, ये वाला जेड बन रहा है। देखो जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, जहां आपको जेड बनता दिख जाए, और जेड के अंदर के जैसे ये एंगल 3 है और एंगल ये 5 है, समझना सीधा जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये बन रहा है ना। एंगल 3 और एंगल 5 ये हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। उल्टा जेड बनाओ, उल्टा जेड कैसे बनेगा, ऐसे देखो, उल्टा जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, यहां से चले, यहां गए और यहां पे आए, उल्टा जेड कौन सा बन रहा है, ये 6 और 4, तो एंगल 4 बराबर एंगल कितना रहना है, 6 रहना है। क्लियर, इनको ही क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। और डीपली थोड़ा सा पढ़े तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, आंतरिक विभाग के कोण। ठीक है ना, आई बात समझ में, अंदर के कोण है ये 3 5 और 4 6। क्लियर, और बाहरी कोण क्या होंगे, देखो ये जेड बन रहा है, जेड पे चलना है बस, ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, इस जेड के अंदर के तो अभी ले लिया आपने, एक तो कौन सा लिया, 5 लिया, एक 3 लिया, बराबर कर दिए। उल्टा जेड बना, उल्टे जेड के ले लिया आपने, एक 4 बना और एक 6 बना, इसको ले लिया, ये तो हो गया इंटीरियर, अंदर वाले कोण। अब बाह्य कोण किसको बोलते हैं, एकांतर कोण तो है ही है, ये अल्टरनेट एंगल तो है ही है,
लेकिन इसमें भी दो भाग है। तो एक्सटीरियर किसको बोलेंगे? देखो एक जेड बना, इस जेड के जो बाहर जो कोण बन रहा है एंगल 7, और इस जेड के इधर बाहर जो एंगल बन रहा है एंगल 1, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर। जैसे उल्टा जेड बनाया, ये उल्टा जेड बन गया, तो इस उल्टे जेड के बाहर कितना बन रहा है? 2, इधर बाहर कितना बन रहा है? 8, इनको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना, अंदर के देख लिए और बाहर के। लेकिन अल्टरनेट के दो भाग है बेटा, अल्टरनेट एंगल ये सारे, ये भी अल्टरनेट है, ये भी अल्टरनेट है, ये भी अल्टरनेट है और ये भी अल्टरनेट है, एकांतर कोण है सारे। जेड ध्यान रखना, देखो जेड के अंदर जो बने उनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, क्लियर, आंतरिक विभाग के कोण, ठीक है। और जो जेड के बाहर बने उनको एकांतर बाह्य कोण बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, क्लियर। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं? देखो समझो ध्यान से, संगत कोण किसको बोलते हैं? इसको मैं रफ कर दूं थोड़ा सा। वही कहानी संगत कोण के साथ है कि दो पैरेलल लाइंस को यदि एक त्रियक रेखा काटे तो कितने कोण बने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोण बने अपने। तो देखो अब संगत कोण किसको बोला जाएगा? ठीक है ना, मैं यदि आपसे बोलूं कि इस रेखा को, ये वाली रेखा, दो रेखाएं ध्यान रखो, ये रेखाएं, और इनको एक त्रियक रेखा काट रही है, इस रेखा को उठा के इस पे रख दो। समझना, फील दिला रहा हूं, बताने को तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा कौन से है इसमें, लेकिन इस रेखा को उठा के इस रेखा पे रख दो तो एंगल 5 और एंगल 1 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आप सोच के देखो एक बार। इस रेखा को उठा के इस पे रख दो, वही त्रियक रेखा यहां से निकल रही है, वही तो यहां जा रही है, तो ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा कि नहीं होगा? और इन्हीं को क्या बोला जाता है? संगत कोण बोला जाता है। मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 1 बराबर बेटा एंगल 5 होना है, क्लियर। अब मैं तुमसे बोलूं 4 और 8 की बात करें तो ऐसी एंगल 4 बराबर क्या होगा? एंगल 8 होगा। ऐसी में एंगल 2 और 6 की बात करूं तो एंगल 2 बराबर एंगल 6 होगा। ऐसी में 3 और 7 की बात करूं तो एंगल 3 बराबर एंगल 7 होगा। ये चारों कोण क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से समझाया बेटा मैंने ये चीज, ठीक है ना। तो संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये सारी कहानी एक बार और समझो छोटी सी चीज में। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देखो ये आपके पास क्या है, ठीक है, अब ध्यान से समझना, लास्ट बार इसको मैं बता रहा हूं। 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से समझना, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, एंगल 1 और एंगल 3, 1 और 3। एक बात बताओ, एक सीधी रेखा ये है, एक सीधी रेखा ये है, और मैंने आपको पढ़ाया इनको क्या बोलते हैं? आमने सामने के कोण को। देखो कहाँ लिखा है मैंने? वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो 1 और 3 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? 2 और 4 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? इस तरह से 5 और 7 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? और 6 और 8 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये सब तो क्या है? एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। 1 बराबर 3, 2 बराबर 4, 5 बराबर 7 और 6 बराबर 8। ये क्या है? सब शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा मैंने आपको बताया आसन कोण। तो आसन कोण तो बेटा ये देखो 1 और 2 के है, 4 और 3 के। देखो एक सीधी रेखा पर एक कोण बन रहा है, तो 3 का आसन कोण क्या है? 4 है। 1 का आसन कोण क्या है? 2 है। या 2 का आसन कोण 1 है, या 4 का आसन कोण 3 है। ऐसे ही आपस में आसन कोण है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको लीनियर पेयर बताया। लीनियर पेयर समझो, 1 और 2 क्या है? देखो एक बात बताओ, ये सीधी रेखा है कि नहीं है? और इस पर रैखिक युग्म का 1 और 2 का योग 180 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्या है? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म में। ये क्या है? 3 और 4 रैखिक युग्म में है। 5 और 6 क्या है? रैखिक युग्म में है। 7 और 8 क्या है? रैखिक युग्म में है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। संगत कोण किसे बोलते हैं बेटा? एंगल 1 और एंगल 5। एंगल 1 और एंगल 5, ये वाला और ये वाला संगत है। एंगल 4 और एंगल 8 क्या है? संगत है। एंगल 2 और एंगल 6 क्या है? संगत है। एंगल 3 और एंगल 7 क्या है? संगत है। और अल्टरनेट एंगल जो जेड के अंदर आ जाए। जेड के अंदर देखो, एक तो ये आ रहा, 6 वाला आ रहा है, 4 वाला आ रहा है, नहीं सॉरी 6, ये 6 वाला, सॉरी 3 वाला आ रहा है और 5 वाला है। 3 और 5 क्या है? अल्टरनेट एंगल है।
और ये जेड के बेटा बाहर आ रहे हैं, तो ये भी अल्टरनेट है। इधर वाले देखो ये बन रहे, देखो उल्टा जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, यहां से लेके यहां तक उल्टा बन रहा है, तो ये 4 और 6 क्या है, ये भी अल्टरनेट है। इस तरह से अल्टरनेट के बाहर वाले एंगल भी होते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये लेक्चर आपका यहाँ समाप्त होगा, ठीक है ना। और इतने सारे मैंने आपको एंगल के प्रकार बताए, ये आपको अच्छे से याद करने हैं, बाकायदा नोट्स बनाना है। मैं आपसे फिर प्रॉमिस कर रहा हूँ कि यदि आप मेरे हिसाब से लेक्चर लेते रहोगे तो गारंटी है किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर लो, एसएससी कर लो, एसएससी में जितनी भी एग्जाम होती है सबकी कर लो, रेलवे की कर लो, एनटीपीसी की कर लो, किसी की भी कर लो, बैंक पीओ के, आपकी इच्छा करे जिसकी कर लो, जिसमें मैथ आ रही है, मेरी गारंटी है इस वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन का कंसेप्ट बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन तो कभी हुआ वो मिलेगा ही नहीं आपको किसी की वीडियो में से, लेकिन कंसेप्ट बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेली रेगुलर नोट्स बनाओ, अच्छे से उन्हें करो। और मेरे प्यारे बच्चों जो चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन आता है ना साइड में, उसको भी दबा लो, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और पढ़ाई अच्छे से करो, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी मेहनत करो अपने लिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक